बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे जनरेटर के अंदर आने वाले डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जनरेटर ओवर या अंडर वोल्टेज पर क्यों शट डाउन होता है या उसमें ओवर अंडर वोल्टेज के प्रॉब्लम क्यों आते हैं, उसके मेन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। हमने यहाँ पर 7 कॉजेज़ ओवर वोल्टेज के और 7 कॉजेज़ अंडर वोल्टेज के नोट डाउन कर लिए। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके अलावा भी बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली हमारे सामने आते हैं, जो हम फेस करते हैं, या अगर अंडर ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रहा हो तो हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंडर वोल्टेज की। अंडर वोल्टेज यूवी। तो अंडर वोल्टेज का मतलब क्या है, यानी कि जनरेटर के रेटेड वोल्टेज से वोल्टेज का डिक्रीज़ हो जाना, यानी कि कम हो जाना। मसलन अगर 400 वोल्ट का रेटेड वोल्ट का जनरेटर है, वो 300 पर हो जाए, या अगर 220 230 वोल्ट उसके रेटेड हैं तो वो 110 हो जाए या 150 हो जाए या 180 हो जाए, यानी कि उसकी नॉर्मल रेंज से नीचे चले जाना वोल्टेज, इसको हम कहते हैं अंडर वोल्टेज। और ये ज़ीरो तक होंगे, तो जब ज़ीरो हो जाएंगे तो वो फिर नो वोल्टेज हो जाएंगे। अब अंडर वोल्टेज का अगर हमारे जनरेटर में प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करनी होती है, AVR चेक करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा AVR जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर है, तो वोल्टेज रेगुलेट तो यहीं से हो रहे हैं। अब अंडर वोल्टेज में सबसे पहले हम देखेंगे कि AVR अपना काम सही कर रहा है या नहीं। तो AVR की माल फंक्शनिंग की वजह से भी अंडर वोल्टेज के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब हम AVR से निकल जाएंगे, अच्छा ये बात ध्यान में रखें कि AVR का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि AVR ही आपका ख़राब हो गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि AVR को जो कनेक्शन मिल रहे हैं वो भी सही ना हो, या उसमें लूजिंग हो गई हो, या कुछ वायर जो है वो इसके ओपन हो गए हो, या इसकी एडजस्टमेंट्स जो होती हैं उसमें किसी ने जो है वो उसको चेंज कर दिया हो। तो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, AVR में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जब हम AVR से क्लियर हो जाएंगे कि हमारा AVR बिल्कुल सही है, उसकी जो कनेक्शन हैं, उसकी एडजस्टमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें सही हैं, तो दूसरा स्टेप हमारा आता है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर पे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज तक वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमारे अंडर वोल्टेज इतने हैं कि जो पोटेंशियोमीटर की रेंज में, तो इसको हम चेक करेंगे। अगर अंडर वोल्टेज इतने हैं कि वो इसकी रेंज से भी नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर इसका मसला नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। अच्छा, अंडर वोल्टेज में हमें रेक्टिफायर चेक करना ज़रूरी होता है, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि वोल्टेज हमारे रेटेड वैल्यू से बहुत कम है, तो रेक्टिफायर में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसका एक आध कोई डायोड जो है वो फॉल्टी हो सकता है, तो रोटेटिंग रेक्टिफायर हम चेक करेंगे। इस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। फिर हम चेक करेंगे कि जनरेटर की जो स्पीड है वो रेटेड है, कहीं वो अंडर स्पीड पर तो नहीं चल रहा, यानी कि अपनी रेटेड स्पीड से नीचे तो नहीं चल रहा। तो जब उसकी स्पीड ही रेटेड पर नहीं आएगी तो वोल्टेज भी उसके जो है वो रेटेड पर नहीं आएंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि स्पीड जो है वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा, अगर ऑन लोड ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जनरेटर के वोल्टेज जो है वो डाउन हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि उस पर टॉर्क लोड तो नहीं आ रहा सडनली, क्योंकि बहुत से लोड्स ऐसे होते हैं जो सडनली आते हैं, बहुत ज़्यादा अचानक से उस पर लोड आ जाता है, जिसकी वजह से उसके स्पीड तो ड्रॉप होती है, वोल्टेज में भी फ्लक्चुएशन आ जाती है। तो अंडर वोल्टेज की एक रीज़न ये भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आता है एक्साइटर वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग्स। अगर हमारी मेन वाइंडिंग्स या एक्साइटर वाइंडिंग्स शॉर्ट हो गई या ओपन हो गई, दोनों सूरतों में हमारे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, या तो ज़ीरो होंगे या तो कम होंगे। तो फिर हमें वाइंडिंग्स को चेक करना होगा। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं किस तरह हम वाइंडिंग्स को चेक कर सकते हैं। अच्छा, वेरिस्टर भी हमारा शॉर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो हमारे मेन रोटर को नहीं जाएगी, तो यहाँ पर भी अंडर वोल्टेज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये मेन कॉजेज़ थे, या मेन जो है वो रीज़न्स थी, जिनको हमने डिस्कस किया है कि हमें स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को चेक करना होगा कि अगर हमारा जनरेटर अंडर वोल्टेज पर शट डाउन हो रहा है या अंडर वोल्टेज का उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम बात करते हैं OV पर। OV यानी कि ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होगी कि वोल्टेज का उसकी रेटेड वैल्यू से एक्सीड कर जाना, यानी कि ज़्यादा हो जाना, इसको हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। अब ये भी एक लिमिट तक हो सकते हैं या उसी लिमिट से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले AVR का रोल है, क्योंकि AVR ही जो है हमारे वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है। तो AVR की माल फंक्शनिंग की वजह से ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम भी आ सकता है, जिस तरह अंडर वोल्टेज का आता है। तो जब हम AVR के स्टेप से निकल जाएंगे, सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद पोटेंशियोमीटर पे आएंगे।
अगर ओवर वोल्टेज इतने हैं कि जो पोटेंशियोमीटर की रेंज में है, मसलन हमारा 400 वोल्ट का जनरेटर है और उसमें वोल्टेज की जो वैल्यू इंक्रीज़ जो हो रहे हैं वोल्टेज वो मान लेते हैं कि 440 तक हो रहे हैं, तो मुमकिन है कि हमारे पोटेंशियोमीटर में कोई प्रॉब्लम है या इसका वायर जो है वो निकल गया या लूज़ हो गया। लेकिन अगर ओवर वोल्टेज इतने हैं कि 400 वोल्ट का जनरेटर 500 पर जा रहा है, 600 पर जा रहा है, तो फिर पोटेंशियोमीटर का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, जनरेटर की स्पीड को हमें वेरीफाई करना होगा। जिस तरह यहाँ पर जनरेटर अंडर स्पीड पर पॉसिबल है कि हो सकता है, तो इसी तरह जनरेटर की स्पीड तो उसकी रेटेड वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो रही, तो जनरेटर हमारा ओवर स्पीड पर जाएगा तो भी वोल्टेज हमारे इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो इसको हमेशा रेटेड वैल्यू पर होनी चाहिए इसकी स्पीड को। अब हम बात करते हैं कि ऑन लोड अगर हमारे वोल्टेज शूट कर रहे हैं, तो इसकी एक रीज़न ये भी होती है कि हम उस पर जो लोड अप्लाई कर रहे हैं कहीं वो कैपेसिटिव लोड तो नहीं है। अब ये कैपेसिटिव लोड क्या होता है, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस में, पावर फैक्टर, कैपेसिटिव, इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोड वगैरह के ऊपर। तो जनरेटर पर कभी भी कैपेसिटिव लोड जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता कि हम जनरेटर पर ये अप्लाई करें। तो जनरेटर पर कैपेसिटिव लोड अप्लाई करने से क्या होता है कि हमारे जो वोल्टेज हैं वो शूट कर जाते हैं उसकी रेटेड वैल्यू से। तो एक रीज़न ये भी हो सकती है जनरेटर के ओवर वोल्टेज होने की। अच्छा, फिर हम आएंगे एक्साइटेशन सीलिंग जो होती है हमारे एवीआर में, कहीं वो ब्रेक तो नहीं हो गई। अच्छा, ये चीज़ एवीआर में ही आएगी, लेकिन अलग से इसको हमने इसलिए डिफ़ाइन किया है कि एक्साइटेशन सीलिंग जो है वो एक लिमिट है एक्साइटेशन की। अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर अनलिमिटेड एक्साइटेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज जो है वो अनलिमिटेड हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे और हमारा जनरेटर जो है ओवर वोल्टेज पर शट डाउन हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे गेन की सेटिंग्स से भी ये होता है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारा जनरेटर लोड शेयरिंग पर चल रहा है, और लोड शेयरिंग मॉड्यूल में जो गेन की सेटिंग होती है उससे भी इस पर फ़र्क पड़ता है कि लोड के साथ हमारे वोल्टेज भी जो है वो इंक्रीज़ होने लगते हैं। तो ये हमें उस सूरत में देखना होगा जब हमारा जनरेटर सिंक्रोनाइजिंग और लोड शेयरिंग पे चल रहा हो। अच्छा, फिर कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स। हमारा जो कंट्रोल पैनल होता है, अच्छा ये दोनों केसेस में कॉमन होगी, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज। हमारे कंट्रोल पैनल में भी एक रेटेड वैल्यू डाली जाती है कि हमारा जनरेटर इतने रेटेड वोल्टेज का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कंट्रोल पैनल से ही सेटिंग चेंज की हुई हो या कोई और सा पैनल हम उसमें लगा दें जिसमें ऑलरेडी उसकी सेटिंग जो है वो चेंज हुई हुई थी। मसलन हमने एक 600 वोल्ट के जनरेटर का पैनल जो है वो 400 वोल्ट के जनरेटर में लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि कंट्रोल पैनल चूँकि डिफ़ाइन किया हुआ होता है वोल्टेज की वैल्यू, तो एवीआर अगर उससे कम्युनिकेट करेगा तो वो मुमकिन है कि उसके वोल्टेज जो है वो उसकी वैल्यू तक जाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर भी ओवर वोल्टेज हो सकते हैं। और अंडर वोल्टेज के केस में ये हो सकता है, मसलन हम 230 वोल्ट के जनरेटर पर 110 वोल्ट का कोई पैनल लगा दें, तो उसकी सेट पॉइंट की वजह से हमारे वोल्टेज जो है वो रेटेड वैल्यू से डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल की भी सेटिंग्स हमें देखनी चाहिए। तो ये मेन कॉजेज़ हो सकती हैं, इसके अलावा भी बहुत सी हो सकती हैं जो हमें चेक करनी होंगी अगर हमारे जनरेटर में वोल्टेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पर स्किप कर दी हैं और बहुत सी चीज़ों को मुमकिन है कि डिस्कस ना किया हो। तो कोई भी आपका क्वेश्चन होगा फिर हम उसके हिसाब से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।